मिलेगा, 1% भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन गलत आया था तो इसको करेक्ट कर दिया गया है। ये करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। ऑप्शंस क्या होते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव, इनका मतलब, ऑप्शंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो मैं समझा देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का होता है इवेंट्स दैट कैन नॉट ऑकर टुगेदर इन ए सिंगल ट्रायल। एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब वो इकट्ठे नहीं हो सकते। कैसे सर? एग्जाम्पल दे रखा है क्या यहाँ पे? हाँ, गेटिंग हेड एंड टेल इन वन कॉइन टॉस, कि आप एक कॉइन को उठाओ कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक डाइस को फेंको तो ऐसा नहीं हो सकता कि इवन नंबर भी आ जाए ऑड भी आ जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इवन भी आ जाए प्राइम भी आ जाए, दो। ठीक है, तो ऐसे इवेंट जो इकट्ठे हो ही नहीं सकते उनको बोलते हैं म्यूचुअली। ये हम पहले कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स दैट टुगेदर इंक्लूड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे इवेंट्स दो हो या दो से ज्यादा हों, जब उनके पॉसिबल आउटकम मिलाएं तो उस इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सारे आ जाएं। ठीक है, ओके जी। जैसे आप क्या बोल सकते हो कि आपने एक डाइस थ्रो करी तो क्या तो एक तो इवेंट हो गया कि उसके ऊपर ऑड नंबर आए, ठीक है, तो आ जाएंगे 1, 3 और 5। एक इवेंट हो गया इवेंट बी कि उसके ऊपर 5 से बड़ा नंबर आए, तो यानी कि 6। और एक इवेंट हो गया कौन कौन से बच गए? 2, 4, कि उसके ऊपर 2 का मल्टीपल आए, 2, 4 और 6। ठीक है, तो इन तीनों इवेंट को मिलाकर डाइस की जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी खत्म हो गई कि नहीं? हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर 6 2 बार आ गया, कोई नहीं, सारी खत्म हो गई कि नहीं? सर सारे पॉसिबल आउटकम इन तीनों इवेंट को मिलाकर खत्म हो गए, तो ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है डाइस थ्रो करने के लिए। ठीक है, ओके जी। तो अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि इकट्ठे हो ही नहीं सकते, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है इकट्ठा होना, तो उनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ठीक है, और इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, यानी कि उनका जब हम यूनियन करते हैं, यूनियन वगैरह भी हम ऊपर समझ चुके हैं सारा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आता है। इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं कि उन सारे इवेंट्स की, यानी कि मान लो ए बी और सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बिकॉज ये सारे पॉसिबल आउटकम है वो ये इनके अंदर आ जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, इन सब की यूनियन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? पी ए प्लस बी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इसके अंदर 0 है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की रिलेशन इसके अंदर ऐसी है। ये इनके हिंदी टर्म्स है। अब आप यहां पर कुछ चीजें तो एलिमिनेट कर पाओगे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, जो आपस में नहीं हो सकते। तो यहां पर तो इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है दोस्त। एग्जॉस्टिव कब होते हैं? जब पी ए यूनियन बी 1 हो, तो एग्जॉस्टिव भी नहीं है दोस्त। तो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये ना हो तो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, पहले हम ये पढ़ चुके हैं, तो अब एक बार आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो हम ये कर चुके हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। 3/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ माइनस में 1/4। तो जब ये 1/4 इधर जाएगा तो 3/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा जी? 4/4, यानी कि 1। तो इस सारे की वैल्यू है 1, तो हाफ में क्या जोड़ू कि 1 आए, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हो गई हाफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ। ठीक है, तो ऊपर वाले दो तो
कट ही चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, जो कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को गुणा करने पर आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को गुणा करने पर 1/4 आ रहा है। यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी।